खमेनी की मौत पर भारत के द्वारा शोक व्यक्त ना करना और एक लंबा समय लेना। आप और जब हम इस को शूट कर रहे हैं, एक दिन पहले ही विक्रम मिस्त्री जी कॉन्सुलेट जाकर के, एम्बेसी जाकर के अपनी तरफ से कंडोलेंस लिख कर आए हैं। माय क्वेश्चन इज, 4 दिन तक का वेट करना एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर की मौत पर और भारत की प्रतिक्रिया ना आना, फिर इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं जो भी हेड ऑफ स्टेट है कहीं पे भी, उनको मारना उचित नहीं है, और जब वो होता है हम उसके खिलाफ बात करेंगे और अपना जो आलोचना है वो क्रिटिसाइज करेंगे वैसे एक्शंस को। लेकिन क्या आप हर दफे ये करेंगे जैसे कि मदुरो? न वो अपने देश में इलेक्शन जीते हैं, और उन्होंने वो भ्रष्ट थे और उन्होंने अत्याचारी अपने देश में प्रकट किया, तो क्या आप उनके साथ देंगे? क्या ये मुश्किल चीज है। एक तो आप इस प्रिंसिपल को आप सहमत नहीं है कि आप जो भी आपको पसंद नहीं है आप उनको निकालेंगे। कोई भी देश, उनका जो शक्ति है वैसे शक्ति प्रकट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आदमी इतना खराब है कि उनके देश के लोग खुश होंगे जब वो निकल जाता है, जैसे कि मोबुटू सेसे सेको जाहिर में आप उनको निकाल देते, तो क्या उनके लोग खुश होते? मेरे ख्याल में हाँ, खुश होते। तो क्या आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आपने इनको निकाला है? तो मेरे ख्याल मामला इतना आसान नहीं है। आपको सोचना है कि उनके देश के लिए फायदा भी हुआ है कि नहीं। कभी कभी चुप रहना ठीक चीज है। ओके, तो आपके हिसाब से चुप रहना एक ऑप्शन था जो भारत ने लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही ऑप्शन इस जगह में सही ऑप्शन था कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी चुप रहना चाहिए। ओके, अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूं। बहुत बार भारत दूसरे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ, जिसको हमने रेफरेंस में लिया, शेख हसीना भारत आती है, लेकिन जब बीएनपी वहां सरकार बनाती है तो भारत उसको भी वेलकम करता है। भारत अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। दूसरे देशों के केस में भारत अक्सर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को उनका ही मसला रहने देता है, ये मानते हुए कि सॉवरेन राष्ट्र है, वो खुद डिसाइड करेंगे, हमें राष्ट्राध्यक्षों से बात करनी है। ऐसे में वेनेजुएला के केस में मादुरो, चाहे वो करप्ट प्रैक्टिसेस से थे, चाहे वो राइट प्रैक्टिसेस से थे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही वाज द हेड ऑफ स्टेट। एंड व्हेन ही वाज द हेड ऑफ स्टेट, उनको जब इस तरह से अबडक्ट किया जाता है, भारत उस समय भी रिएक्ट नहीं करता। तो क्या हम लोगों ने लोग खुश हुए या नहीं हुए ये देखा, या हमने देश का सॉवरेन राइट देखा? नहीं, एक तो आप ये प्रिंसिपल पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश को, सॉवरेन लीडर को निकालना अच्छी बात नहीं है। और आप ये नहीं देख सकते हैं कि पिछले इलेक्शन इन्होंने ठीक से जीता है कि नहीं। वो तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा अनफेयर हो तो क्या वो निकाल सकते हैं, ज्यादा अनफेयर हो तो निकालना चाहिए। तो उस प्रिंसिपल से आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि आप कौन हैं जो बाहर से इनको निकालते हैं। आपको नहीं निकालना चाहिए। सॉवरेन राइट ऑफ अ कंट्री आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। चीन वैसे उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वैसा है कि जो भी हो, जैसे भी आ जाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। चीन कई देशों में पैसे भी डाल देती है पार्टीज को वगैरह सपोर्ट करने में, लेकिन अगर उस तौर से आप देखेंगे तो जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए था। अगर आप ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हाँ, कि शेड्स ऑफ ग्रे है, हाँ, तो अगर कोई अपने देश के खिलाफ अपने लोगों को मारते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हजारों व्यक्ति को मारते हैं, क्या वैसा जो शासन है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए? एट व्हाट पॉइंट डज दिस टर्न इनटू जेनोसाइड इन योर ओन कंट्री? और आपने वो जो कंबोडिया में जो शासन था पहले, उन्होंने लाखों को मारा है, क्या उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में असलियत में थोड़ा ग्रे है। ओके, क्योंकि आजकल लोग जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो इंटरनली भारत की राजनीति इस बात से प्रभावित होने लगी है कि भारत ने किस देश पर क्या रिएक्ट किया। भारत अगर वेनेजुएला पर रिएक्ट नहीं करता तो एक क्वेश्चन होता है, 4 दिन वेट करके खमेनी के जाने पर कंडोलेंस देता है तो उस पर एक क्वेश्चन रेज होता है। वहीं दूसरी ओर म्यांमार में, चूंकि आपने कंबोडिया का उदाहरण लिया, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, सेना का शासन है, लेकिन भारत सरकार उनसे अपने हितों के लिए बहुत अच्छे से बातचीत में रहती है। भारत फिर से यही मानता है कि जिस देश में जो सत्ता में है हम उसके साथ बातचीत में है, फिर चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो या फिर म्यांमार के अंदर सेना हो। भारत हमेशा सुप्रीम लीडर्स को या फिर नेशनल लीडर्स के साथ व्यवहार रखती है। भारत सरकार ऐसा व्यवहार रखती है। इसीलिए यह बड़ा सवाल बनता है कि हाल ही के समय में भारत का चुप हो जाना क्या किसी बाहरी प्रेशर की तरफ इशारा करता है, या फिर वर्ल्ड सिनेरियो ही ऐसा है कि वर्ल्ड लीडर्स चुप रहना प्रेफर कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि सेकंड जो आपने कहा है वो ज्यादा ठीक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आजकल हर चीज पे रिएक्ट करना क्या आपके लिए फायदा होगा कि नहीं, मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि क्या इसके बारे में, क्योंकि प्रेशर नहीं है कि, लेकिन प्रेशर आ सकता है। अगर आप कहेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जब ट्रंप जैसा आदमी है वो सब पढ़ते हैं
ये सब देख के कहेंगे कि ये हमारे दोस्त नहीं है और दोस्ती बंद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम उन देशों के साथ, उन गवर्नमेंट्स के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर उस देश में अत्याचार फैला हो और उस देश में पॉपुलर सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो आप निवेश करेंगे उस देश में तो कितनी देर के लिए वो प्रोटेक्टेड है? क्या शासन बदल सकता है? तो अस्थिरता उन देशों में ज्यादा है और आपको उन देशों से थोड़ा दूर रहना शायद ठीक है। बात कीजिए, आप ये नहीं चाहते हैं कि उनके जो रेबल फोर्सेस हैं आपके बॉर्डर के, आपके सीमा के को पार करके अपने जो इंसर्जेंसीज है उनको सपोर्ट करें वगैरह। तो आप नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, लेकिन क्लोज रिलेशंस, आप उनके साथ दोस्ती, इतना जिगरी दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना चाहिए उन लोगों को, उन देशों को। तो मेरे ख्याल में वो हम कर रहे हैं कि दोस्ती कई देशों के साथ कर रहे हैं, लेकिन और देशों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है। आप अपने अंदाज में इस लाइन को बोल दीजिए कि जियोपॉलिटिक्स 2+2=4 नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले कहा है कि आपको ये स्थापित करना चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, उसके बाद वैल्यूज के अनुसार अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए उसके अनुसार, तो लोग मानेंगे कि ये देश यही कहेगी। जैसे कि हम जब गरीब थे लेकिन हम नॉन अलाइन थे, तो हम कहते थे और लोग हमें मानते थे कि ये नॉन अलाइन लीडर है। हम वैसा भी आजकल कर सकते हैं, लेकिन ये करके हमें ये भी सोचना है कि इसके बारे में बात करने का फायदा है कि नहीं, और शायद हमारे वैल्यू सिस्टम के लिए फायदा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि खमेनी को क्यों मारा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट देश है, उनके लीडरशिप मारना ठीक नहीं है, जितना भी वो खराब हो। तो वो प्रिंसिपल हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन क्या मदुरो को डिफेंड करना है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज के अंदर, मतलब इंडिया की जो वैल्यू सिस्टम है उसी को ध्यान रखते हुए हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा हमारे इन प्रश्नों से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं और मैं ये देख रहा हूं कि आप बिना पेपर के, बिना कोई हेल्प के साथ आप प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरा कि आप सचमुच अध्यापक हैं, क्योंकि जब मैं हिंदी में जब बात नहीं कर पाया तो आपने थोड़ा मदद किया और थोड़ा ये भी आपके ऑडियंस के लिए बताया कि मैं क्या कहना चाहता था और संक्षिप्त में आपने कहा है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल अध्यापक हैं और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप जब भी कभी आपको वक्त मिले, हमें ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ मंच साझा करें, कैमरा साझा करें और हम लोगों को समझा पाएं। कुछ भी ऐसी बातें होंगी तो हम आपसे फिर समझ आएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।